हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद जी, थैंक यू। रंजीत जी, जिस तरीके से हम बीजेपी की स्थिति गुजरात में देखते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? और हिमाचल में जिस तरीके से स्थिति परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, मुश्किलात बीजेपी की खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक गुजरात की बात है, वहाँ तो 2/3 से भी ज्यादा मैं समझा हूँ एक तरफा इलेक्शन है, कहीं है ही नहीं। और सबसे एक जो बात सामने आई है कि आम आदमी पार्टी का जैसा बहुत ढिंढोरा पीछे थे, वो कहीं भी है ना, हिमाचल में है ना यहाँ है। लगता है कि ये खाली दिल्ली तक ही रहेगी। दूसरा, जो कांग्रेस वहाँ आई है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। हिमाचल में कुछ बूथ भी दूर दूर है, वहाँ से सब जगह से काउंटिंग होकर जरा और जगह जितना कोऑर्डिनेशन होता नहीं हो रहा। अभी मैं कंफ्यूजन तो नहीं कह सकता। अभी इस वक्त कांग्रेस ने एक लीड तो ले रखी है। जो जनता का मैंडेट है उसे हम मना नहीं कर सकते, तो लोगों का फैसला है किसको जिताएं। पर मैं समझता हूँ अगले 1-1.5 घंटे में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। हिमाचल में अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस आगे बढ़त तो ले रही है। बढ़त तो ले रही है, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चिंतन मंथन अब इस पर विषय और इस पर चर्चा करने की जरूरत है। ऐसी कुछ स्थिति जो परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है, वो आखिर क्यों बनी है? क्योंकि दिल्ली में एमसीडी की अगर बात कर लेते हैं, वहां पे भी हार का सामना करना पड़ा। जी, मैं एक बात आपसे बताऊं, ओपिनियन पोल जो बनता है वो मेजोरिटी वोट से गिना जाता है। अगर हम सारा देखें, जो ये हो रहे हैं बाई इलेक्शन जहाँ आ रहे हैं, वो सब देख के करें तो बीजेपी को बहुत क्लियर बढ़त मिली है। खाली गुजरात में अकेले में अगर मैं गलती नहीं कर रहा था 26 या 28 लोकसभा सीटें हैं और हिमाचल में केवल 4 हैं। अगर हम 28 को 4 के बराबर कंपैरिजन नहीं कर सकते, 4 में भी करें तो भी आप ये समझें कि 2 में तो फिर भी कांग्रेस बीजेपी बढ़त ले रही है ना जी। 2 लोकसभा की अगर कंपेरेटिव सीट पे जाएं तो अगर ओपिनियन पोल देखें तो आप ये समझिए कि 32 सीटों में अकेली बीजेपी जो है वो 25-26 पे आगे जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा बड़ा मैंडेट नहीं मिला करता। ये हो जाता है एक्सेप्शन तो सब जगह, कहीं कोई हार भी जाता है, जीत भी जाता है। एक सीट पे किसी की अपोजिशन की 2 लाख की लीड हो जाए, सरकार जो रूलिंग है उनकी 5-5 हजार की 4 जगह हो जाए, तो वो काउंट में तो वोट वो गिना जाएगा, और सीट नंबर ऑफ सीट तो उधर हो जाता है। ओपिनियन पोल गिना जाता है, वोट परसेंटेज में वो बीजेपी का बड़ा है। ठीक है, वोट परसेंटेज बड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जिस तरीके से कवायद और कोशिशें की जा रही थी हिमाचल की, खासतौर पर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि भाई राज्य यहाँ पर रहेगा, रिवाज नहीं होगा। जो पिछले 37 सालों से प्रथा चलती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उसको चोट लगती हुई भी, माफ कीजिएगा, उसको चोट नहीं लगी, वो लगातार यहाँ पर कायम है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई हैं, ये माना जाए कि राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात करते तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची, उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करा और स्थानीय मुद्दों को भी उठाए थे। ओपीएस की अगर बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, इस बात पे मैं आपसे कहूंगा, सोनिया गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, प्रियंका जी भी घूमी और राहुल गांधी भी घूमे थे। उसके बाद इन्हें 425 का उसमें केवल 2 सीटें मिली है। रायबरेली रमेश की भी कोशिश थी, कोई इनका जाने का प्रभाव नहीं था। लोकल इश्यूज होते हैं, कई बार कैंडिडेट की सिलेक्शन ठीक नहीं होती, कुछ और उसके रीजन होते हैं। किसी एक रीजन में कुछ अलग असर आता है, दूसरे में अलग आ जाता है। इसके लिए सो मैनी चीजें हैं, वो देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, कमेंट करना। अभी तो ये है कि ठीक है, कांग्रेस थोड़ी सी आगे चल रही है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर कह सकेंगे। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किलात जो है वो बागियों ने बढ़ा दी थी हिमाचल में, क्योंकि देखा था 20 से 30 जेपी नड्डा लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे। देखिए, सारी बातें तो रिजल्ट आने के बाद ही आपस में बैठ के जब ये डिस्कशन होगी, सब रिपोर्ट आएंगे, तो उसके बाद ही कहा जाएगा। तो अभी तो इस पे कुछ नहीं कहना। तो एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। कई बार एक बार में कंप्लीट कर लो। कई बार ये होता है कि मैंने कई बार क्रिकेट मैच देखे हैं, पहले कोई दूसरा जीता होता है पर लास्ट वाले 1 ओवर में 6 भी छक्के लग जाते हैं। अभी इस बार भी ऐसा हुआ है। अभी पता नहीं लास्ट जाके 5-4 सीटें ऊपर नीचे हो गई तो सब रिजल्ट बदल जाता है। और उसी छक्के की मैं बात करने वाला था कि क्या बीजेपी की तरफ से वो छक्का मारा जाएगा, क्योंकि निर्दलीय विधायकों से लगातार हम देख रहे थे संपर्क साधे जा रहे थे। तो क्या निर्दलीय जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, अगर हंग असेंबली आती है तो निर्दलियों का एक रोल बन जाता है। अगर दोनों तरफ आप ये समझें कि 68 का वोट है, अगर वहाँ 30 से 31 पे आ जाए हैं तो निर्दलियों का एक रोल हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीत जी। तो रंजीत चौटाला हमारे साथ जुड़े थे और लगातार कह रहे थे कि अभी स्थिति परिस्थिति क्लियर नहीं है और अभी बीजेपी जो है वो कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। योगेंद्र